मंडली सत्संग आयोजक सत्संग सम्मिलित भक्त मंडली मातृमंडली सभी को मेरे आनंदित जय गुरु परम पिता सबका कल्याण। आज एक तो विशेष दिन है, गणेश चतुर्थी है और संदीप्ता का जन्मदिन, इसके लिए सत्संग है और सत्संग में भी बहुत सारे विषय वस्तु भी दिए हैं। साथ शिष्य भट्टाचार्य के बारे में कुछ बोलने के लिए भी बोले हैं। पहले आज का जो पवित्र दिवस है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने क्या बोले हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि गणेश होते हैं पुरुषार्थ के जीवंत उदाहरण। पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? आर्य प्रतिमुख्य 20 में श्री श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि जिसका जीवन उनके लिए उत्सर्गीकृत हो गया। मतलब जब विश्व भ्रमण करने के लिए गणेश जी को और कार्तिक जी को आदेश मिला, कार्तिक ने अपना वाहन लेकर के निकल पड़े और गणेश जी शिव पार्वती का चतुर्पाद में 7 बार घूम कर बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस विश्व का, इस सृष्टा का, सृष्टि का जो करता है वो स्वयं शिव है, स्वयं पार्वती है। इसीलिए उनका जो पुरुषार्थ उनके लिए, शिव पार्वती के लिए वो उत्सर्गीकृत है। जैसे कि श्री श्री वरदा जी का जीवन, श्री श्री वरदा जी का जीवन में वो ठाकुर की छोड़कर के कुछ भी नहीं सुने। जब ठाकुर थे तब, जब ठाकुर ऐसे कि ठाकुर लेखा पढ़ा को, ज़्यादा लेखा पढ़ा को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो लिखा गया कि वो मैट्रिक एग्जाम देने के लिए भी मना किया। बाद में फिर ठाकुर जी बोले कि मेरे को मैट्रिक पास करना पसंद लगता है। बाद में फिर वो मैट्रिक एग्जाम दिए, फिर कॉलेज सियालदा में कॉलेज एडमिशन किए थे कोलकाता में। बाद में ठाकुर की छोड़ करके नहीं रह पाए, इसीलिए पढ़ा छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले वो तेरा पढ़ा क्या कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी तो गणेश का पास जो कुछ आज हम लोग देख रहे हैं, जो गजो का मस्तिष्क, ठाकुर जी बोले हैं कि गजो मस्तिष्क होता है वो बहुत विद्वान है, बहु विद्वान। जैसे कि रावण का 10 मस्तिष्क, किसी आदमी का 10 मस्तिष्क नहीं है, फिर भी वो एक मस्तिष्क में 10 मस्तिष्क का काम करता है। इसी प्रकार का किसी मनुष्य के शरीर में कोई हस्ती का सिर नहीं लगेगा, फिर भी उसको बोलते हैं कि जो इतना वो बुद्धिमान है। इसीलिए उनका मस्तिष्क को एक उदाहरण दिया है कि गज मस्तिष्क, हस्ती मस्तिष्क। और उनका मंत्र में जो बोला जाता है कि वक्रतुंड, वक्रतुंड के हाथी का शुंड को वक्र करके वो बोलते हैं कि वक्रतुंड। वक्रतुंड ऐसा नहीं है, वक्रतुंड होता है पुरुषोत्तम। और हमेशा उनका शब्द जो प्रयोग करते हैं वो वक्रतुंड होता है। सीधा सीधा बोलते हैं कि तुम मत जाओ, बोलते हैं कि तुम नहीं जाने से ही अच्छा। हाँ, ये होता है वक्रतुंड। जैसे कि जतिन दास ठाकुर जी का वो बाल्य साथी थे,
बीच बीच में वो आते थे, जो खूब अच्छा से रंधना वंधना करते हैं। एक दिन वो आए हैं और सब्जी वब्जी लेकर के आए हैं, एक गाड़ी करके, भाड़ा गाड़ी करके साथ में आए हैं। तो आकर के बोले कि ठाकुर जी मेरे को अभी अभी निकलना है, क्योंकि भाड़ा गाड़ी करके मैं आया हूँ। ठाकुर जी बोले कि तुम गाड़ी छोड़ दो, कल मैं गाड़ी करके आपको भेजूंगा। फिर भी ठाकुर जी का बात को किसी से भी वो रक्षा नहीं किया। अंत में वो चला गया, रास्ता में एक्सीडेंट हुआ, उनका डेथ हो गया। बाद में जब वो ठाकुर जी को पूछा गया कि ठाकुर जी आपको तो पता था तो उनका मृत्यु है, तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोले? ठाकुर जी बोले कि मैं कोई ज्योतिषगिरी करने के लिए आया नहीं, तुम लोग सो इंगितज्ञ हो, इंगित में मेरा शब्दों को समझने के लिए कोशिश करो। तो इसीलिए वो वक्रतुंड हो गए। श्री श्री ठाकुर जी, श्री श्री बड़दा जी आज भी जो आचार्य देव जो बोलते हैं, मैं तो देखा ताजुब हुआ कि पूज्यपाद दादा जब एक बार बोले कोरोना से पहले लाख लाख दीक्षा के लिए बोले हैं। दीक्षा का कोई क्वालिटी ऐसा कोई बोले नहीं, बस जिसको देखते हैं तुम्हारा कितना दीक्षा है। इसी की मेरे को कभी भी श्री श्री वर्धा जी के समय में दादा में देखा है, किसको बोलते हैं कि 100 दीक्षा, 200 दीक्षा, 500, 1000 दीक्षा करने के लिए, मेरे को एक दिन भी बोले नहीं। किंतु वही कोरोना का पहले जो सुधा सर्जना उड़ीसा में हुआ था, उसी समय दादा मेरे को बोले कि तू 1000 दीक्षा कर। मैं बोला कि कोशिश करूँगा। उनका दया से 1200 दीक्षा भी हो गया। दीक्षा उसी समय कैसे होता है, कोई स्कूल में जाते थे, बच्चों लोग को बैठा करके बस साधन भोजन नाम ये दे करके अपना खाता भर्ती करना है, दादा को खुशी करना है। क्या ना 1000 दीक्षा मेरा हो गया, दादा खुशी हो गए, बस ये हम लोग का मकसद है। दीक्षा लेकर के कोई करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग को उसी समय सोचने का जरूरत नहीं पड़ता था। उसका बाद देखा गया कि आ गया कोरोना, तो वो कोरोना के बारे में उनको जानकारी है। आचार्य देव 6 महीने 6 मंथ पहले ही हम लोग का है कि गुरु बहन वो आए से है गुजरात में, सेक्रेटरी बोर्ड में वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, उनको बोले थे 6 महीने पहले ही बोले थे। तो ऐसा दिन आ रहा है कि आप लोग को घर से निकला नहीं देगा, निकलाना संभव नहीं होगा, ऐसा अभी वो बोले थे। तो आज जो बोल रहे हैं, जो आज अपने मुंह से जो बोल रहे हैं DPR, उसको करने से क्या होता है, आदमी का क्या कल्याण होगा नहीं होगा वो तो दूसरा बात है, किंतु जो करेगा उनका जरूर कल्याण होगा। इसीलिए तो ये जो गणेश का पूजा में और भी जो देखा जाता है, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देवा। निर्विघ्न कुरु मे देवा मतलब होता है जो किसी विघ्न जो गुरु का शरण में लेता है, गुरु का शरण में आता है, उसका सकल विघ्न वो नाश करता है। गुरु सकल विघ्न नाश करता है। तो इसीलिए निर्विघ्न कुरु मे देवा ये शब्द भी प्रयोजन होता है। उनका जो वाहन होता है मूषिक का चरित्र जितना भी आदमी है, ठाकुर जी का पास, श्री श्री बड़दा जी का पास, आज आचार्य देव का पास की जो देख रहे हैं, वो सब मूषिक का चरित्र का, उन लोग सब जब बाहर में घूमेंगे तो बहुत सारा समाज का कल्याण होगा। हम लोग को देखा भुवनेश्वर में एक ग्रुप, क्या उसके ग्रुप का नाम था गजामुगो ग्रुप एक था। वो क्या किया न, जितना भी सब वयस्क कर्मी है वो उनको तो थ्रेटिंग दे रहे हैं, ऐसे भी हताहत भी हो जाता है। इतना उत्पात हो गया तो पूजनीय बिंकिदा आकर के उसी ग्रुप में जो दोनों लीडर थे, वो दोनों लीडर को लेकर के
ऋतिक पांजा दे दिया। नाम बोलना जरूरत नहीं है। तो उसका बाद उन लोग का ग्रुप को ठंडा हो गया। फिर सत्संग बिहार ठीक से सही सलामत से चला। बात ये है कि मुसी का जो वाहन होता है, वाहन इसीलिए उनका गणेश का पास मुसीका का जो वाहन होते हैं, इसी प्रकार का उसको एनालिसिस ठाकुर जी इस प्रकार का बोले हैं। उसको एनालिसिस करने से पता चलता है ये पुरुषोत्तम का एक लीला, एक अंश विशेष होते हैं गणेश। क्योंकि पुरुषोत्तम सब देवता का समाहार में पुरुषोत्तम का सृष्टि। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि जितना उपासना करो ना केन, जितना उपासना करो ना केन पुरुषोत्तम पूजा नहाले सार्थक होबे ना तुम्हार जीवन। तो जितना भी पूजा उपासना जो भी करो, तब जब तक हम लोग पुरुषोत्तम का पूजा नहीं करेंगे तब तक हम लोग का जीवन का सार्थक सुंदर नहीं होगा। छोड़िए ये बात को, छोड़िए। जो करता है वो सोचता है, वो क्या पाता है उनको पता है। फिर भी तो आज जो जन्मदिन है, ये जन्म का बारे में श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, ये जन्म इतना कष्ट, इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता है। मौत किसको भी पसंद नहीं है। क्योंकि ये जन्म होना इतना तकलीफ है, इतना कष्ट है। तो इसीलिए ये जन्म को ठाकुर जी बोलते हैं कि इसको दुर्लभ जन्म हमको मिला है। और ठाकुर जी बोलते हैं इसी जन्म का बारे में, बोलते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो दो चीज साथ में लेकर के वो जन्म होता है, पैदा होता है। वो दो चीज होता है, व्याधि और बंधन। व्याधि और बंधन ये दो चीज साथ में लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। और ये व्याधि और बंधन से मुक्त होने के लिए ठाकुर जी बोले हैं कि तुमको दान करना पड़ेगा। हम लोग को अन्नदान करते हैं, अर्थदान करते हैं, वाकदान करते हैं। और ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारा 16 को मेरे को दान करो। तुम्हारा 16 माने जो कुछ लेकर के तुम आज तुम्हारे व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, परिवार, जो कुछ आज तुमको मिला है, सब कुछ को तुम मेरा दान समझो। मेरे को सब कुछ दान करो। तुम्हारा 16 को तुम मेरे को दान करो, मैं मेरा 16 कला दे करके तुमको पूर्ण करूँगा। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन में जीवन को सार्थक करने के लिए हमको सर्वप्रथम सदगुरु का शरण इतना जरूरी है। और इस जन्म के बारे में ठाकुर बहुत सारा कुछ बोले हैं। ठाकुर बोले कि मनुष्य जन्म जैसे कि मातृगर्भ को हम लोग आ रहे हैं, तो उसी समय ठाकुर जी बोले हैं कि रास्ते में तो बहुत सारा निकल जाते हैं। अंत में 1 से 2 लाख आत्मा वो क्या करते हैं, प्रदीप लेकर के मातृ मंदिर सम्मुख में जन्म लेने के लिए वो प्रतीक्षा रहता है। उनमें से एक आत्मा एक अंदर जाता है और सब उनके लिए आत्महुति देते हैं। तो ठाकुर जी को पूछा जाता है, ठाकुर जी तो एक आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए जब ये लाख आत्मा आत्मबलि देते हैं तो तब तो ये महापाप है। तो शिष्य ठाकुर जी बोले हैं कि ये उनका जैठ में जाकर के रक्त मांस होकर के उनको रक्षा करते हैं, इसीलिए वो महापाप नहीं है, ये महापुण्य है। तो इसी जन्म, मनुष्य का जो जन्म होता है, ये मनुष्य जन्म ठाकुर जी एक बार शरद हल्दर जी को बोले हैं, बोले शरद ये जो सांप, बैंग, गुरु, कुकुर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब पहले ही मनुष्य थे। आज अपना प्रकृति का बस में आज इसी जन्म इनको मिला है। तो हम लोग का जो 84 लाख जो भ्रमित करके हमको मनुष्य जन्म मिला है, हम भी एक जन्म में पशु थे, इसीलिए बीच बीच में हम लोग का पशु का स्वभाव आ जाता है। और एक जन्म में क्या वो सब स्वभाव देखने से ही जो भृगु कैलकुलेशन करते हैं,
वो अपना स्वभाव देख करके बोल देते हैं आप पिछले जन्म में आप क्या थे। तो मेरा जब उपनयन हुआ, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा जी ने बोले कि एक दिन पैता ले जाना, व्रत नहीं लगेगा। तो उपनयन तो हो गया, पैता हो गया। पूज्यपाद दादा ने बोले कि पहले जन्म में तो ब्राह्मण थे, तो ऐसे ही तो जन्म से तो जब से तो ज्ञान है तब तो सुन रहा हूँ कि जन्म पूर्व जन्म पूर्व जन्म का बारे में सुन रहा था, किंतु जिस दिन पूज्यपाद दादा का मुँह से ये बात सुने तो मेरे को एक शक लगा ये मेरा पिछले कोई एक जन्म था। तो हम लोग का पिछला जन्म का श्री श्री बरदा जी ने जो बोले हैं, पूर्व जन्म का साधना होने से मनुष्य जन्म होता है, उससे साधना ज़्यादा होने से सदगुरु का सम्मान मिलता है, उससे जब साधना ज़्यादा होगा तब वही परम पिता का काम कर सकता है। तो हम लोग का पिछला जन्म का साधना बहुत कुछ है। तो इसीलिए आज हम लोग का ठाकुर जी का बात हमको अच्छा लगता है, ठाकुर जी अच्छा लगता है, ठाकुर परिवार अच्छा लगता है, क्योंकि इसके साथ एक पिछला जन्म का एक जीनगत रिलेशन मेरा अंदर है। तो इसीलिए आज हमको ऐसा अच्छा लगता है। तो इसी जन्म में तो जो आज एक जो संदीप्ता का जो जन्मदिन होता है, संदीप्ता एक माँ है, उसको कैसे लालन पालन करना है, श्री ठाकुर जी ने एक बार बोले कि माँ होता है महान, ये माँ जो महान होता है, ये बात श्री ठाकुर जी का मुँह से जब सुना गया तो तब ठाकुर जी ने बोले। ये बात तो कभी भी मेरा सुना भी नहीं था। जब इसको पढ़ा मैं अर्जुन प्रतिमुख्य में से ठाकुर जी ने बोलते हैं ये क्यों महान है। ठाकुर जी बोलते हैं कि माँ अपना प्राण में प्राण बिंदु लेकर के, अपना प्राण बिंदु लेकर के उसको लालन पालन करके उसको जब पैदा करता है, सृष्टि को रक्षा करता है, इसीलिए वो होता है महान। आज जब माँ नहीं होगा तो आज सृष्टि भी नहीं रहेगा। इसीलिए नारी का जो शुद्धता, नारी का शुद्धता का ऊपर ठाकुर जी बहुत गुरुत्व दिए हैं। विशेष करके जब कुमारी अवस्था में, तब 12 से 18 साल का बीच में, उसी समय उनका मन खूब चंचल होता है। उसको आचरण में सब कुछ समझा देना चाहिए। कैसे स्पर्श दोष भी होता है, कोई कुमारी लड़की किसके जब स्पर्श करता है तब उनका भी अंदर भी क्रिया होता है। इसीलिए किसी प्रकार को जो पानी का ग्लास देना है तो एक गिलास पानी किसको देना है तो किसी प्रकार को देना चाहिए। कैसे कि स्पर्श नहीं होगा, किसी प्रकार का दृष्टि होना चाहिए, किसी प्रकार का उसका सदाचार पालन करना चाहिए, किसी प्रकार का पितृ का केंद्रित होना चाहिए, पिता का सेवा में नियोजित करना है। ये सब उनको सब आदत में उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि पिता और पति ये दोनों एक धातु में ही सृष्टि होता है। पिता और पति का पास, पिता का पास जो कुछ भक्ति लगता है, जो कुछ सेवा लगता है, पति का पास वही सेवा वही भक्ति ही उनको सार्थक करेगा। संतान का मन श्री पति का पास होता है, इसको छोड़कर और सब कुछ पिता और पति में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं मेर निशा बापेर प्रति छेलेर निशा मार निशा मेर निशा बापेर और छेलेर निशा मायर, एरकम संतान नष्ट जाए ना चापे, एरकम ठाकुर जी का एक वाणी भी है। तो इसी प्रकार का जब आज हम लोग को ठाकुर जी को लेकर के तो ये सब आज हम लोग को जो मालूम हुआ, तो इसी प्रकार का जब हम लोग को अपना घर में अपना जो बच्चे लोग हैं इसी आदत में हम लोग को ये कर देंगे तो भविष्य उनका भविष्य जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार का ठाकुर जी ने
इसी जन्म का बारे में, माँ का बारे में इतना बहुत सारा कुछ बोले हैं। तो माँ के बारे में और एक बात ठाकुर जी बोले हैं। ठाकुर जी का एक बचपन का एक साथी थे पुटी, उनका नाम है पुटी। तो ये 7-8 साल में उनका साथ एक कला तोला भी चलता था। तो उसी समय में ठाकुर जी देखा गया कि पुटी और कहाँ चला गया, उनका वो देखा नहीं मिला। बस कुछ साल का बाद उनका साथ जब देखा हुआ तो देखा कि ठाकुर जी तब देख के बोले पुटी तो पता नहीं चला कहाँ चला गया। और साथ में एक लड़का और एक लड़की, दो उनका जो बेटा बेटी है, तो बोले कि ना ठाकुर जी मेरा तो शादी हो गया, और तो ये दोनों कौन है? ना ये दोनों मेरा ही बच्चा है। ना ये दोनों बच्चा तेरा है? ये लड़का और लड़की दोनों ही तेरा है ना? हाँ ठाकुर। ना इसको कैसे तू पैदा किया? और बोले कि ठाकुर मेरा पेट से, मेरा कोख से ये दोनों को भी मैं जन्म दिया। तो उसी समय भी ठाकुर जी बोले हैं कि माँ से, पिता से बड़ा माँ है। तो ठाकुर जी एक बार बोले हैं कि ठाकुर जी को पूछा गया कि ठाकुर जो माँ का स्तन में जो फिर दूध निकलता है तो वो तो पुरुष का नहीं देखा जाता है, क्या स्वतंत्रता क्या है, क्या विशेषत्व है? तो श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि माँ का अंदर मंगानीज भाव वो ज़्यादा है। इसीलिए मेरा भी इसी प्रकार का कभी कभी मेरा स्तन में भी दूध आ जाता है। तो ये बात आज ठाकुर जी भगवान का पास से जो कुछ है, भगवान सृष्टि करता है, नारी भी सृष्टि करता है। भगवान एक जगह में पैदा होते हैं, दूसरा जगह में लीला करते हैं। आज नारी एक जगह में शिक्षा लेता है, संस्कार लेता है, दूसरा जगह में वो जाकर के अपना संसार करता है। तो इसीलिए नारी, जब नारी संसार में मर्यादा नहीं मिलेगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनका पूजा नहीं होगा, तब तक ये समाज को रक्षा करना भगवान का बस में नहीं है। तो इसीलिए आज सत्संग में ये जो अवेयरनेस मिलता है, सत्संग में आज जो चेतन हमको मिलता है, ये मातृ जागरण कैसा होना चाहिए, माँ कैसा होना चाहिए। वज्रदपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, माँ का चरित्र में ये सब होना चाहिए। बहुत सारा कामुक पुरुष होते हैं, वो झलक में वो अपना काम का बारे में वो सोचते हैं, कैसे इसको बस करेंगे, कैसे इसको अपना स्वार्थ हासिल करेंगे। तो ठाकुर जी के पास में ये सब बारे में बहुत सारा आलोचना भी हुआ है। तो इसीलिए हमको नियमित भाव से नाम ध्यान करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं जो नियमित भाव से नाम ध्यान करता है, उसी माँ को जब कोई देखता है, नजर डालता है, तो उनमें से मातृभाव आता है। उनको देखने से कोई काम भाव जागृत नहीं होता है, उनको देखने से ही मातृभाव सृष्टि होता है। इसीलिए माँ लोग को कैसा नाम ध्यान करना चाहिए। और जिस घर में माँ लोग नाम ध्यान नहीं करेंगे, उसी घर में कोई भी नाम ध्यान नहीं करेगा। जिस घर में माँ प्रार्थना नहीं करेगा, उसी घर में भी कोई प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो अन्न परिवार में सब खाते हैं, उनका मन माफिक सबका होता है। इसीलिए माँ को कैसा होना चाहिए, जिस घर में